Assalamu alaikum student. This is your second session of today's lecture, and it is also a recorded session. Now I am going to share the whole of the screen to you. Uh, Now we will discuss the question number 2. First of all, we read the question number 2. Mr. Nadeem commenced business with rupees 40,000 for cash, furniture worth rupees 50,000, motor car valued rupees 12,000, and stock worth rupees 20,000. Deposit into bank 38,000, purchase goods on account from Mr. Imran worth rupees 9,000, sold goods to Babar on credit rupees 6,000. And on 8th January, goods sold for cash 2,000, and 11th January paid rupees 600 as traveling expenses to salesman. Withdraw from the bank for the personal rupees 1,000, and withdraw from the bank for office use 3,000. Issue a check to Imran rupees 8,800 in full settlement of his account. Paid carriage in cash rupees 400. Received a check from Babar for rupees 6,000. Paid rent for the building by check rupees 300. Commission rupees 200, and bank charges made by the bank rupees 25. You are required to prepare the journal entries, ledger account, and the trial balance for the month of January 1989. पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके लिए हमें जो है वो जर्नल बनाना पड़ेगा. बगैर जर्नल बनाए जो है वो हम लेजर या ट्रायल बैलेंस जो है वो नहीं बना सकते. तो सबसे पहले हमारी क्या आ गई, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज. ठीक है जी. और हम क्वेश्चन को उठा के ये ले आते हैं. ठीक है जी. और थोड़ा सा फैला लेते हैं ताकि जो है हमें ट्रांजैक्शन सही तरीके से नजर आए. इन्होंने मिस्टर नदीम जर्नल है तो हम लिखते हैं जी मिस्टर नदीम जर्नल. ठीक है जी. नाइनटीन एटी नाइन हम जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लें ताकि जो है वो हमें किसी किस्म की जो है वो फिर बार बार प्रॉब्लम ना हो. जी 1989 और डेट है हमारी जनवरी की 1 को. कहते जी मिस्टर नदीम को मैस बेसिस विद कैश रुपीज, कैश एसेट है. ठीक है जी. इंक्रीज हो रहा है 40,000 से, हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया. दूसरा उसने क्या एसेट लगाया, फर्नीचर भी एसेट है. ये हमारा कितने से उसने लगाया जी, 5,000. तो मोटर कार 12,000 और स्टॉक कितने का, 20,000 का स्टॉक है जी, 20,000. और ये हमारा सब क्या, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट है तो क्या क्या आ जाएगा, टू कैपिटल. कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है. हमने क्या कर दिया, क्रेडिट. हम इसका जो है वो सम कर लेते हैं क्योंकि एक्सेल है तो हमें सम करना भी क्या है उसमें आसान है. और टोटल कैपिटल कितना हो गया, 77,000. ठीक है जी. और हम नरेशन जो है वो मैं अब आपको सिखा दी कि कैसे लिखनी है, तो लिहाजा मैं अब पूरा फिक्रा नहीं लिखूंगा, बल्कि जिस हम लिखते हैं मैं उसी कैसे लिखूंगा, बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड, कि हमने अपना बिजनेस क्या कर दिया, वो स्टार्ट किया. ठीक है जी.
क्योंकि मुझे नरेशन समराइज करनी आती है, इसलिए मैं समराइज फॉर्म में लिखूंगा और आपने वैसी लिखनी है जिस तरह मैंने आपको सिखाई है। ठीक है जी। जनवरी की है वो 3 तारीख को, वही कहता है जी डिपॉजिट इनटू बैंक 38,000। आपने क्या करना है जी, बैंक आपका डेबिट हो जाएगा, एसेट इंक्रीज हो गया 38,000 से, और क्या डिपॉजिट हुआ है, कैश। कैश आपका जो है वो एसेट था, आपके बिजनेस जब डिपॉजिट हुआ है तो आपका कम हो गया, तो 38,000 कैश कम हो गया, तो आप क्या करेंगे जी, बीइंग द बैंक अकाउंट, हमने जो है वो बैंक अकाउंट क्या किया, वो ओपन कर दिया। ठीक है जी। 3 के बाद है जी जनवरी की 5 तारीख को। जनवरी की 5 को कहता है परचेज गुन ऑन अकाउंट फ्रॉम इमरान वर्थ रुपी। ऑन अकाउंट का मतलब उधार पे खरीदी है, तो परचेजेस टू इमरान 9,000 हो जाएगी। परचेजेस 9,000, एसेट इंक्रीज हो गया, और उधार पे खरीदी है तो इमरान लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाती है टू इमरान, और ये कितना हो गया, और नरेशन की हो जाएगी बीइंग द गुड्स परचेज, आपने गुड्स क्या की, वो परचेज कर ली। ठीक है जी। उसके बाद है जी जनवरी की 5 के बाद जनवरी की 6 तारीख को, जनवरी की 6 तारीख को जी सोल्ड गुड्स टू बाबर ऑन क्रेडिट। 6,000 की आपने बाबर को उधार पे चीजें बेची हैं। ठीक है, तो बाबर एसेट हो गया, बाबर 6,000 से, और टू क्या होगी, सेल्स इनकम होगी, तो हमने क्रेडिट कर दी 6,000 पैसे, और नरेशन की हो जाएगी बीइंग द गुड्स सोल्ड, कि हमने चीजें क्या कर दी, वो सेल आउट कर दी। उसके बाद जनवरी की 6 के बाद जनवरी की 8 तारीख को, 8 तारीख को बॉट ऑफिस सप्लाईज फॉर फीक एंड कंपनी फॉर कैश पे खरीदी, तो ऑफिस सप्लाईज टू कैश हो जाएगी, ऑफिस सप्लाईज टू, सॉरी ऑफिस सप्लाईज 200 से, टू कैश 200 के, और बीइंग द ऑफिस सप्लाईज परचेज, क्या आपने ऑफिस सप्लाईज क्या की है, वो परचेज की है। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा जी, जनवरी की 8 के बाद जनवरी की 10 तारीख को क्या कहते हैं जी, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 200। कैश पे आपने 2,000 की, सॉरी 2,000 की चीजें क्या की हैं, वो कैश पे क्या की हैं, बेची हैं, तो कैश एसेट 2,000 से, और टू क्या हो जाएगा, सेल्स आपकी इनकम होगी, क्रेडिट कर देंगे, ये हमने क्रेडिट कर दी 2,000 से, और नरेशन की हो जाएगी बीइंग द गुड्स सोल्ड, ये हमारी क्या होगी, वो नरेशन हो गई। उसके बाद जनवरी की 10 तारीख के बाद जनवरी की 11 तारीख को, जनवरी की 11 को पेड ₹600 एज ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू सेल्समैन, तो क्या हो जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपके कितने के पे किए जी, 600, 600, और क्या हो जाएगा आपका जो है वो कैश, कि आपने 600। ठीक है जी, और नरेशन की हो जाएगी बीइंग द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड हो गया। ठीक है जी, आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्या कर दिए, वो पे कर दिए। जनवरी की 11 के बाद जनवरी की 12 तारीख को कहते हैं विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर द पर्सनल यूज, और मैंने कहा था जो ज़ाती इस्तेमाल के लिए चीज़ें या कैश ड्रॉ करवाते हैं वो आपकी कहते हैं ड्राइंग्स, एक्सपेंस हो जाएगा। ड्राइंग्स कितने से आपने निकलवा ली जी, 1,000, और क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स टू कैश, और ड्राइंग्स टू बैंक, क्या आपने क्या निकलवाया, वो बैंक से पैसे निकलवाएंगे, तो आपका बैंक अकाउंट ये जो है वो कम हुआ। ड्राइंग्स टू बैंक है जी 1,000, बीइंग द ड्राइंग्स मेड, कि आपने जो है वो ड्राइंग्स की हैं। ठीक है जी। उसके बाद है जी जनवरी की 12 के बाद जनवरी की
16 तारीख को क्या कहते हैं, जनवरी की 16 को विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज है, तो फिर क्या हो जाएगा, कैश आपका कितना है जी, 3,000। और आप क्या करेंगे, कैश टू बैंक 3,000। ठीक है जी। बीइंग कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक। जनवरी की 16 के बाद जनवरी की जो है वो 19 तारीख को, जनवरी की 19 को जी इशू हुआ चेक टू इमरान 8800 फुल सेटलमेंट। इमरान से आपने जो है वो गुड्स कितने की जो है वो बाई की थी, तो यहाँ पे है जी 9,000 की। 8800 फुल सेटलमेंट का मतलब है आपने डिस्काउंट रिसीव किया है, तो पेमेंट की है, तो इमरान आपकी जो है वो लाइबिलिटी खत्म हो गया कितने से जी, 8,000 से। आपने से पेमेंट कितने की, 9,000 है, सॉरी 9,000 से आपने उसको जो पेमेंट की है वो आपने की है जी, चेक इशू किया है, तो टू क्या हो जाएगा, बैंक 8800 से, और टू आपका क्या हो जाएगा जी, डिस्काउंट, और ये कितना जी आपका 200 की। ठीक है जी। पेड चेक टू टू इमरान, आपने इमरान को क्या किया, वो चेक क्या कर दिया, वो पे कर दिया। जनवरी 19 के बाद जनवरी की 22 को, जनवरी की 22 तारीख को क्या, पेड कैरिज इनटू कैश, आपने कैरिज पे किया, कैश में कैरिज एक्सपेंस है, कैरिज आपका एक्सपेंस हो गया, डेबिट कर दिया हमने 400 से, और फिर हमने क्या कर दिया, कैरिज टू कैश, कि हमने कैश में कैरिज पे कर दिया, तो क्या हो जाएगा, पेड कैरिज, पेड कैरिज, कि हमने कैरिज को जो है वो हमारा एक्सपेंस था, हमने उसे पे कर दिया। उसके बाद है जी जनवरी की 22 के बाद जनवरी की 25 तारीख को, 25 को क्या, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम बाबर ₹6,000। आप क्या करेंगे जी, बैंक अकाउंट आपके पास आ गया 6,000 से, और टू क्या हो जाएगा, बाबर, ये भी हमारा कितना हो गया जी, 6,000 से। ठीक है जी। चेक रिसीव्ड फ्रॉम बाबर, कि आपने बाबर से क्या किया, वो चेक रिसीव किया। 31 तारीख को वो कहता है पेड पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग बाय चेक, आपने बिल्डिंग का रेंट जो है वो चेक की सूरत में पे किया, तो आप क्या क्या होगा जी, रेंट एक्सपेंस है कितने से आपका है जी, वो 300 से, और आपने बैंक के थ्रू पे किया है, तो क्या आ जाएगा, टू बैंक, कितना जी, रेंट पेड। ठीक है जी। अब मैं इसको पेज को ख़त्म नहीं कर रहा उस तरीके से, क्योंकि हमने लेजर बनाना है, तो उसकी जो है वो टाइम सेविंग हमारी चलती रहेगी। ठीक है जी। ठीक है जी, मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ इसी टेबल को। ठीक है जी, अब हमारी नेक्स्ट जो है वो डेट आ गई जनवरी की, फिर 31 की, जनवरी की 31 आ गई। ठीक है जी। दूसरी एंट्री जनवरी 31 को क्या थी जी, कमीशन रिसीव ₹200, कमीशन रिसीव किया, तो आपके पास क्या आ गया जी, कैश आ गया 200, और हमारे पास क्या आ गया, टू कमीशन।
और ये क्या आ गया आपके पास 200, और नरेशन क्या आ जाएगी, कमीशन रिसीव्ड, कि हमने कमीशन क्या किया, वो रिसीव कर लिया। ठीक है जी। जनवरी 31 की तीसरी एंट्री क्या है जी, तो कहते हैं जी बैंक चार्जेस 25 रुपये बैंक ने, ये अकाउंट से बैंक कार्ड कार्ड लेता है। तो आप क्या करेंगे जी, जनवरी की 31 को बैंक चार्जेस कितने हैं आपके, 25 रुपये, और टू क्या हो जाएगा आपका, टू बैंक, और ये 25 हो गया। ठीक है जी। बैंक चार्जेस, ठीक है जी, आपने क्या रिकॉर्ड कर लिए। ठीक है जी, ये आपके बैंक चार्जेस हो गए, और ये हमारी जो है वो क्या हो गया, जनरल हमारा क्या हो गया, वो कंप्लीट हो गया। मैं इसका टोटल नहीं कर रहा क्योंकि हमने, हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाना क्या करना है, वो सीखना है। ठीक है जी, ये हमारा क्या बन गया, हमारा लेजर बन गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या बनाने लेजर्स, कितने लेजर बनते हैं जी, ये देखते हैं जी, हम देखते हैं हमारे लेजर जो बन रहे हैं वो है जी, एक, ये, दो, तीन, चार और पाँच। ठीक है जी, ये हम नंबर देते हैं, एक, दो, तीन, चार और ये पाँच। बैंक का हमारा बनेगा, ठीक है जी, कैश का बन चुका है, दोबारा नहीं बनेगा। परचेजेस का बनेगा, इमरान का बनेगा, बाबर का बनेगा, सेल्स का बनेगा, ऑफिस सप्लाइज। कैश का बन चुका है, फिर कैश का बना है, सेल्स का बन चुका है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का बनेगा, कैश का नहीं बनेगा। ड्राइंग्स का बनेगा, बैंक का बन चुका है, नहीं बनेगा। कैश और बैंक का बन चुका है, इमरान का भी बन चुका है। बैंक डिस्काउंट का हमारा बनेगा, कैरिज का बनेगा, और उसके बाद है जी रेंट का हमारा अकाउंट बनेगा, और टू बैंक हो गया, कमीशन का बनेगा, और उसके बाद हमारा जो है वो बैंक चार्जेस ये टोटल हमारे क्या बनेंगे, वो टोटल ये हमारे अकाउंट्स बनेंगे। कितने बन गए जी, चार, पाँच हो गए, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। टोटल हमारे कितने लेजेस बन रहे हैं जी, 18 लेजेस हमारे इसके अंदर बन रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन है, पिछले में हमने 9 बनाए थे और इसमें क्या वो 18 हमारे लेजेस बन रहे हैं। ठीक है जी, हम क्या करते हैं जी, अपना जो है वो लेजर अकाउंट क्या करते हैं, वो बनाते हैं। ठीक है जी, यहाँ से हम अपने लेजर अकाउंट्स बनाने शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारी क्या आती है जी, डेट, पर्टिकुलर्स, चैनल फॉलो, जनरल फॉलो करें, और अमाउंट। ठीक है जी, फिर इसमें डेट, पर्टिकुलर्स, चैनल फॉलो, और उसके बाद क्या जाता है, अमाउंट। ठीक है जी, ये हमारा क्या बन गया जी, ये लेजर बन गया, और ये हमने इसको कर दिया। पहला हमारा जो लेजर है वो किसका बनना है जी, वो चेक कर लेते हैं, कब बनना है जी, कैश का, फिर कैश का बनना है।
ये हमारा ठीक है जी। अब हमारे पास जो ईयर है वो क्या है जी, हम चेक करते हैं कि हमारा जो है ना ईयर कौन सा है जी, वो है जी 1989। 1989, 1989 ठीक है जी। पहला हमारा क्या है जी, वो कैश का है। और हम देखते हैं जी हमारी कैश की ट्रांजैक्शन किस किस डेट को जो है वो हुई है। थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले जाते हैं जी, ताकि जो है ना वो ऊपर की जगह भी जो है जो हमारे पास है वो हम इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है जी। हमारे पास कैश का है जी, हम देखते हैं जी एकम तारीख को हमारे पास क्या हुआ जी, कैश हमारा डेबिट हो रहा है 40। कैश के सामने वाली अमाउंट देखनी है, बाकी अमाउंट्स को नहीं देखना। कैश 40,000 से ड्यू टू कैपिटल यकम तारीख को हमारा डेबिट हो रहा है। ठीक है जी। 1 को कैपिटल 40,000 है। ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं जी आगे 3 तारीख में कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 38,000 बैंक से। जनवरी की 3 तारीख को बैंक के कैश क्रेडिट हो रहा है जी 38,000। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी 3 तारीख के बाद 5 तारीख में नहीं है, 6 में नहीं है, 7 में कैश क्रेडिट हो रहा है 200 रुपया। 8 तारीख को ऑफिस सप्लाईज 200 रुपया। आठ को सप्लाईज 200 रुपया। ठीक है जी। 8 तारीख को। उसके बाद है जी 10 तारीख को कैश डेबिट हो रहा है सेल्स के नाम से, जनवरी 10 को। सेल्स सेल्स आपकी जो है वो कितनी, 2,000 रुपया 10 तारीख को। 11 को कैश ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस 600 रुपया आपका क्रेडिट हो रहा है। 600 रुपया आपके जो है वो ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस। और ये डेट कौन सी बनती है ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस की, ये आपकी जो है वो 11 तारीख बनती है, जनवरी की 11 को। पर जनवरी 12 में कैश नहीं है। 16 में क्या आ रहा है, कैश 3,000 से डेबिट हो रहा है, जनवरी की 16 को। आपने बैंक से क्या किया, वो कैश ड्रॉ करवाया है बैंक, और ये कितना है जी, 3,000 रुपया। अच्छा जी। उसके बाद है जी इमरान टू बैंक डिस्काउंट है, कैरिज टू कैश है। 22 तारीख को कैश क्रेडिट हो रहा है, जनवरी की 22 को आप क्या कर रहे हैं जी, कैश क्रेडिट हो रहा है कैरिज कैरिज के नाम से। और आपकी कितनी अमाउंट है जी, ये 400 रुपीज़ है। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी 22 के बाद 25 तारीख को कैश का कोई जिक्र नहीं है। 25 के बाद आपको जी है वो 31 को कोई जिक्र नहीं है। और 31 को आपने क्या है, कमीशन रिसीव किया है, कितना, 200 रुपया। 200। और ये अमाउंट है जी जनवरी की 31 तारीख को। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या किया जी, जनवरी की 31 को कमीशन रिसीव किया। उसके बाद बैंक चार्जेस कैश का कहीं जिक्र नहीं है। आपके पास टोटल जो है वो कैश कितना आया और कितना आपके पास से गया, इज इक्वल टू सम करेंगे। तो हमने सम अप किया तो हमारे पास टोटल आया जी 45,200 रुपये। ठीक है जी। इसमें से अब हमने क्या करना है जी, 45,200 में से हमने इज इक्वल टू दिस वन माइनस दिस वन माइनस दिस वन माइनस दिस वन माइनस दिस वन। तो हमारे पास कैश कितना आया, वो बाकी का जो बैलेंस बचा वो कितना बचा, वो 6,000 रुपया।
तो जनवरी की 31 को हम क्या करेंगे जी, बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है जी, ये हमने कर दिया। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं जी, ये हमने कर दिया यहाँ पे, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं ये। ठीक है, अच्छा जी, ये रही जी, ये हमारा जो है वो पहला लेजर क्या हो गया, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, ठीक है जी, उसके बाद दूसरा हमारा किसका है जी, हम देखते हैं कि हमारा दूसरा अकाउंट किसका बन रहा है जी, वो फर्नीचर मोटर कार। अब इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि जो है ना वो फिर मुझे जो है वो इजी हो जाए, बार बार ऊपर ना जाना पड़े शायद। ये हमारे अकाउंट है। ठीक है उसके बाद है जी फर्नीचर का अकाउंट, जो हमारा दूसरा अकाउंट है। ये किसका है जी, फर्नीचर का, फर्नीचर का अकाउंट है। हमने क्या किया, ये सारी अमाउंट्स को क्या किया, वो डिलीट कर दिया। और हमने कहा जी हमने किसका अकाउंट बनाना है, वो फर्नीचर का अकाउंट बनाना है। ठीक है जी, ये छोटे अकाउंट है तो हम ये क्या करते हैं, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। कोई बड़ा अकाउंट आया तो हम ऊपर से फिर इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है जी, और यहाँ से डिलीट करते हैं इसको। जी हमारे पास ये लाइन आ गई। जी फर्नीचर का हम देखते हैं जी, हमारे पास कब है जी, हमने यकम जनवरी को फर्नीचर कितना लगाया है, वो 5000 है हमारे पास। ठीक है जी, जनवरी की 1 को हमारे पास हमने, इसके अपोजिट क्या है, वो कैपिटल है, हमने अपोजिट वाला लेना है, तो ये आपके पास है जी 5000। ठीक है जी उसके बाद हम देखते हैं क्या हमने कहीं और फर्नीचर वगैरह बाय में देखे, तो हमने कहीं पे भी फर्नीचर जो है वो बाय नहीं किया। ठीक है जी, तो लिहाजा फर्नीचर की मजीद हमारे पास कोई एंट्री नहीं करेंगे जी। ये हमारा आ गया 5000, और यहाँ पे हम लिखेंगे जी जनवरी की 31 को बैलेंस सी डी, और ये आ जाएगा हमारा 5000। ठीक है जी, और ये हो गया 5000, और इसको हमने बोल्ड कर दिया। इसी तरीके से हमने इसको कॉपी किया, और हमने अपना नेक्स्ट क्या किया, वो अकाउंट बनाया। ठीक है जी, और नेक्स्ट अकाउंट नंबर 3 हमारा क्या है जी, वो हमारा क्या है जी, मोटर कार का। ठीक है जी, ये हमारा मोटर कार का अकाउंट बन गया। और ये भी हमने क्या किया कि हम ऊपर जाके देखते हैं कि क्या हमने कैपिटल के अगेंस्ट एक ही दफ़ा आई है, और कितनी, वो 12,000 रुपये का आया। तो आप क्या करेंगे जी, यहाँ पे 12,000 रुपये आप लिखेंगे। ठीक है जी, और इसके अलावा आपकी पूरे जनरल में कोई एंट्री नहीं है, तो आप क्या करेंगे जी, बैलेंस कर देंगे जिसको 12,000 से, और यहाँ पे भी 12,000 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमारा जो नेक्स्ट अकाउंट नंबर 4 है, हम उसको लेते हैं जी, अकाउंट नंबर 4 को। और अकाउंट नंबर 4 हमारा किसका है जी, स्टॉक का, स्टॉक का अकाउंट है। स्टॉक भी हमारा जो है वो सिर्फ यकम तारीख को आया, पूरे जनरल में आप देख लें, और कहीं नहीं आया, तो आप 20,000 से हमारा कैपिटल के अगेंस्ट डेबिट हो रहा है। ठीक है जी, कैपिटल के अगेंस्ट कितना डेबिट हो रहा है, वो आपका 20,000। जी हमने
20,000 लिखा, और यहाँ पे बैलेंस ये 20,000 हो गया, और कोई बैलेंस हमारे पास वो नहीं है, लास्ट डेट पे गए और 20,000 ही हमारा क्या हो गया, वो बैलेंस हो गया। अगला जो हमारा अकाउंट है वो किसका बनना है, वो कैपिटल का बनना है। ठीक है जी, हमारा कैपिटल का अकाउंट बनना है, तो हम क्या करते हैं जी, इसको कॉपी करते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा अकाउंट बनना है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लेके आए, और हमारा अकाउंट नंबर 5 जो है वो किसका है, वो कैपिटल का। ठीक है जी, हमने इसको डिलीट किया और हम ऊपर गए, हमने देखा कैपिटल हमारी सिर्फ पहली तारीख के अंदर ही, जो हमने इन्वेस्ट किया कैश, फर्नीचर, मोटर कार और स्टॉक। ठीक है जी, क्रेडिट हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, हम क्रेडिट साइड पे गए, हमने जनवरी की 1 को लिखा, 201, हम हमारे पास कैश हमने लगाया 40,000, उसके बाद हमारे पास क्या था, फर्नीचर, फर्नीचर हमने कितने का लगाया जी, वो हमने इन्वेस्टमेंट की जी फर्नीचर, उसके बाद फर्नीचर है जी हमारे पास 5,000 का, और मोटर कार 12,000 की। फर्नीचर हमने लगाया जी 5,000, मोटर कार कितने की है जी, 12,000 की, और स्टॉक कितने का है हमारे पास, 20,000 का। और हमने इसका जो है वो इक्वल टू सम किया, तो ये हमारा आया 77,000। अब हम इस साइड पे गए, हमने जनवरी की 31 को गए और हमने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, और ये हमारा कितना आया जी, 77,000। ये हमारा क्या आ गया, वो बैलेंस आ गया, और हमने क्या किया, इसको कॉपी किया और एंटर कर दिया। ठीक है जी, ये हमारा अकाउंट बन गया नंबर 5 कैपिटल का, कैपिटल का। ठीक है जी, अब हम इसको क्या कर देते हैं, ये डिलीट कर दिया हमने, इसको जो है ना वो, ताकि जो है वो हम इसको नो कर देते हैं। ठीक है जी, हमारा जो है यहाँ पे जो है हमने कंप्लीट किया। अब हमने क्या करना है, छठा अकाउंट हम देखते हैं कि हमारा 6th और अकाउंट कौन सा है जी, 6 नंबर अकाउंट हमारा जो है ना वो बनता है बैंक का। ठीक है जी, ये भी थोड़ा सा बड़ा अकाउंट बनेगा, तो हम क्या करते हैं जी, इस कैपिटल वाले को जो है वो, कि इसमें ट्रांजेक्शन ज़्यादा है, और ये हमारा छठा अकाउंट किसका बन गया, बैंक का। हमने बैंक का अकाउंट क्या किया, वो 6 नंबर अकाउंट हमने जो बना रहे हैं वो किसका है, वो बैंक का है। हम देखते हैं कि बैंक कहाँ आया है। ठीक है जी, हम अब इस क्वेश्चन में देख रहे हैं जी, यकम को बैंक नहीं है, 3 तारीख को बैंक डेबिट हो रहा है 38,000 से, 3 तारीख को जी, जनवरी की 3 को, जनवरी की 3 तारीख को हमने कैश डिपॉजिट करवाया, और बैंक कैश की वजह से डेबिट हो रहा, अमाउंट हमारी कितनी है, 38,000। ठीक है जी, कि हमने 38,000 जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाया है। उसके बाद देख रहे हैं जी, 3 तारीख के बाद कब आया है बैंक, 3 को बैंक आया है, 5 को नहीं है, 6 को नहीं है, 8 को भी नहीं है, 10 को नहीं है, 11 को नहीं है, 12 तारीख को हमने 1,000 पे ड्राइंग की शुरू में ड्रॉ करवाया है। ठीक है जी, 12 तारीख को 1,000 की ड्राइंग है, 1,000 की क्या है जी, ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स, और ये जनवरी की 12 तारीख को है।
जनवरी की 12 तारीख के बाद हम देखते हैं कि क्या बैंक कहीं और है। 12 के बाद 16 को बैंक क्या रहा है, कैश विड्रॉ कर रहे हैं 3,000 रुपये 16 तारीख को। 3,000 रुपया आपने जो है वो कैश विड्रॉ किया है जी जनवरी की 13 तारीख को। ठीक है जी। नहीं 13 नहीं 16 तारीख है जनवरी की। डेट हम ठीक कर देते हैं। जनवरी की 16 तारीख को। 19 तारीख को आपको क्या हुआ, बैंक से कितना मिला, 8800 इमरान के। आपने इमरान को पेमेंट की है 19 तारीख को 8800 की। 19 को 8800 जनवरी की 19 तारीख को। उसके बाद आके जाते हैं जी जनवरी की 19 के बाद 22 को नहीं है। 25 तारीख को आपको 6,000 रिसीव हुआ है बाबर से। 25 तारीख को 6,000 जनवरी की 25 तारीख को। उसके बाद हम चलते हैं जी 25 तारीख के बाद 31 को आपने क्या किया है, रेंट पे किया है थ्रू बैंक, और ये कितना है जी आपका 300 रुपये। 31 को आपने 300 रेंट पे किया है। 300 आपका जो है वो क्या है जी रेंट, और ये जनवरी की 31 तारीख को है। उसके बाद क्या हुआ जी, आपने जो है वो कमीशन कैश में हुआ, और बैंक चार्जेस आपके जो है 31 तारीख को 25 रुपये हैं। 25 रुपये के आपके क्या हैं जी बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस ये आपके क्या है वो बैंक चार्जेस हैं। यहाँ पे हमें जो है वो एक रो इंसर्ट करनी पड़ेगी। ऊपर कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, और इसको भी कर देते हैं, और इसको भी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमारी ट्रांजैक्शन पूरी हो गई, हमने सम किया, एसेट है डेबिट बैलेंस आना चाहिए। 38 और 6 कितने हो गए, 44,000। ठीक है जी, 44,000 ये हमारी क्या होगी, अमाउंट आ गई। अब हमने क्या करना है जी, इसमें से इज इक्वल टू दिस वन माइनस 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 दिस वन, और टोटल कितना हो गया, 30,875 रुपये आपका क्या आ गया, वो बैलेंस आ गया। ये आपका बैंक बैलेंस क्लोजिंग आ गया 30,875। अब बैंक के बाद हमारा अगला जो अकाउंट बनना है वो किसका बनना है, वो छोटा कोई अकाउंट बनेगा, तो हम इसको ही कर लेते हैं। अब नॉर्मली छोटे छोटे ही हमारे अकाउंट है। जी अकाउंट नंबर 7 कौन सा है जी, देखते हैं। अकाउंट नंबर 7 हमारा जी परचेजिस का। ठीक है जी, 7 नंबर अकाउंट है जी हमारा। इसका अकाउंट है जी। अब हम देखते हैं जी हमने परचेज कब कब की है जी। यकम को नहीं है, 3 को नहीं है, 5 तारीख को हमने परचेज की है जी 9,000 इमरान से। 5 तारीख को 9,000
इमरान से हमने परचेजेस की है। और डेट है जी जनवरी की 5 तारीख। ठीक है जी। 5 तारीख के बाद हम देखते हैं जी और हमने कोई परचेजेस की है 5 तारीख के बाद। 5 के बाद 6 को नहीं है, 8 को नहीं है, 10 को नहीं है, 11 को नहीं है, 12 को नहीं है, 16 को भी नहीं है, 19 को नहीं है, 22 को नहीं है, 25 को नहीं है और 31 को भी नहीं है। ठीक है जी। रीचेक एक दफ़ा कर लेते हैं ताकि गलती की गुंजाइश न रहे। हमने परचेजेस हमने की है जी 5 तारीख को की है। उसके अलावा हमारी जो परचेजेस हैं और वो कहीं पे भी नहीं है। ठीक है जी। परचेजेस कहीं पे भी नहीं है तो हम जाएंगे जी जनवरी की 31 को। जनवरी की 31 को और हम क्या करेंगे CD और ये कितना हो जाएगा आपका 9,000। ये 9,000 हो जाएगा। अगला अकाउंट हम देखते हैं हमारा कौन सा बनता है जी। अकाउंट हम टाइम सेव करते हैं अपना। ज़्यादातर अकाउंट जो है वो ऐसे ही बननी है। हम अकाउंट कॉपी कर लेते हैं। ये हम टाइम को मज़ीद सेव करते हैं और हम ये हमने काफ़ी सारे अकाउंट क्या किए वो इकट्ठे बना लिए ताकि हमें बार बार जो है वो प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अब हमने कितने अकाउंट बनाए जी 7 अकाउंट। ठीक है जी। हम 8वें अकाउंट की बात करते हैं। हमारा 8वां अकाउंट क्या है जी। 8वां अकाउंट हाँ जी 8वां अकाउंट है हमारा इमरान का। जी। ठीक है जी। इमरान से आप देखें कि आपने क्या किया है जी। आपने इमरान से परचेज किए 5 तारीख को 9,000 से क्रेडिट हो रहा है इमरान। इमरान आपका जो है वो क्रेडिट हो रहा है जनवरी की जो है वो कौन सी तारीख है वो 5 तारीख को। ठीक है जी। इसी से कितनी परचेजेस की हैं आपने जी 9,000 की। 5 तारीख के बाद हम आगे जाके देखते हैं कि 5 तारीख को तो इमरान क्रेडिट हुआ परचेज से 9,000। उसके बाद 6 को नहीं है, 8 को नहीं है, 10 को। उसके बाद है जी इमरान क्या है 19 तारीख को हम उसे 8800 की पेमेंट कर रहे हैं। 200 डिस्काउंट आ रहा है 19 तारीख को। जनवरी की 19 को हम क्या कर रहे हैं जी उसे कैश पे कर रहे हैं जी 8800। और जनवरी की 19 तारीख को वो हमें डिस्काउंट भी दे रहा है 200 से। ठीक है जी। अब दोनों साइडें क्या होगी वो इक्वल हो गई। तो ये हो गया हमारा नो बैलेंस। इसको हम कहते हैं नील अकाउंट और जो नील अकाउंट है उनको हम कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करते। ठीक है जी। 8वें के बाद हमारा जो है वो आगे 9वां अकाउंट वो किसका है जी बाबर का आ रहा है। ठीक है जी। अकाउंट नंबर 9 है जी बाबर का। बाबर का अकाउंट है। अब हम देखते हैं जी बाबर कब आ रहा है जी। सारी बात है 9 नंबर अकाउंट है तो वहां पे सबसे पहले आ रहा है
तो हम देखते हैं जी बाबर को यहाँ पे 6 तारीख को हम क्या कर रहे हैं, सेल्स। बाबर डेबिट हो रहा है सेल्स 6,000 से। 6 तारीख को 6,000 आपकी क्या जी, सेल्स। और जनवरी की 6 तारीख है, 6 तारीख है, ठीक है जी। 6 तारीख के बाद हम देखते हैं बाबर और किधर आ रहा है। 6 तारीख के बाद ये 6 तारीख है। 6 के बाद हमारे पास 7 में नहीं है, 10 में नहीं है, 11 में भी नहीं है, 12 में नहीं है, 16 में नहीं है, 19 में नहीं है, 22 में नहीं है। बाबर टू बैंक 6,000 हमें वो 25 तारीख को क्या कर रहा है, वो बैंक के थ्रू पे कर रहा है। कौन सी डेट है जी, 25 तारीख, 25 तारीख को। 25 को जनवरी की 25 तो को वो क्या कर रहा है जी, वो बैंक के थ्रू वो सॉरी 6,000। इसका मतलब ये है कि ये भी हमारा नील अकाउंट हो गया, इसका भी कोई बैलेंस नहीं आया। और ये जो नील अकाउंट होते हैं ये हम आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे जब हम अकाउंट बनाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद है जी 9वें के बाद हम जाते हैं जी 10 नंबर अकाउंट हमारा कौन सा है जी, और वो हमारा किसका है जी, सेल्स का। 10वां अकाउंट हमारा क्या है जी, सेल्स का है, ठीक है जी। सेल्स हम देखते हैं जी सबसे पहले कब की है हमने, सेल्स हमने की 10 तारीख को की है, कैश सेल्स 2000 की। 10 जनवरी को कैश सेल्स की है हमने। जनवरी की 10 को हमने कैश सेल्स की है जी 2,000 रुपए की, ठीक है जी। 10 जनवरी को कैश सेल्स 2,000 की है। 10 जनवरी को कैश सेल्स 2,000 की है। 11 को नहीं है, 12 को नहीं है, 16 को नहीं है, 19 को भी नहीं है, 22 को नहीं है, 25 को नहीं है, 31 को नहीं है आपकी सेल। इसके अलावा और आपकी सेल्स जो है वो कहीं पे भी नहीं है, आपने सिर्फ कैश सेल्स ही की है और एक वन टाइम ही की है आपने। ये हमारी आ गई जी जनवरी की 31 को बैलेंस कैरी नोट 2,000 रुपये, इसको हमने बोल्ड कर दिया। अब आगे जो है वो हम इनकी ठीक है जी, ये हमारा जो है वो 10वां अकाउंट बन गया। 11वां अकाउंट हमारा, 11वां अकाउंट हमारा किसका बन रहा है जी, ऑफिस सप्लाईज का, ठीक है जी। जी अकाउंट नंबर 11 ऑफिस सप्लाईज का अकाउंट है जी। और हम देखते हैं जी ऑफिस सप्लाईज हमारे पास एक ही दफ़ा ही होंगी पूरे क्वेश्चन में। 11वां अकाउंट हमारा ऑफिस सप्लाईज डेबिट हो रही है 8 तारीख को 200 से। ऑफिस सप्लाईज जी जनवरी 8 को 800 को कैश 200 से, ठीक है जी। उसके बाद नहीं है, उसके बाद जनवरी 31 को हम जाएंगे और हम लिखेंगे बैलेंस CD और ये हमारा क्या आ जाएगा जी 200 रुपया, और यहाँ पे भी 200 आ जाएगा। ऑफिस सप्लाईज हमारा 11वां अकाउंट था। अब हम देखते हैं जी 12वां अकाउंट हमारा कौन सा है। अकाउंट नंबर 12 हमारा आ रहा है जी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का, और ये हमने कैश में 600 पे किया 11 तारीख को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का 600।
ठीक है जी। आपने जो है वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये जनवरी 11 को आपने जो है वो कैश पे किया इसका 600 रुपया। ठीक है जी। उसके बाद कोई नहीं है। जनवरी 31 को आप क्या करेंगे जी, बैलेंस कैरी डाउन करेंगे और ये कितना आ जाएगा आपका 600 रुपया आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये हमारा अकाउंट नंबर क्या था जी, 12। उसके बाद 13वां अकाउंट हम देखते हैं कौन सा है जी। कौन सा बनता है हमारा अकाउंट नंबर 13 है ड्राइंग्स का। और ये 12 तारीख को बैंक के थ्रू 1000 की हो रही है, 12 तारीख को जी। 12 तारीख को ड्राइंग्स जनवरी की 12 को बैंक के थ्रू हो रही है और ये आपकी 1000 रुपये की है। और जनवरी की 31 को आप बैलेंस करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन, और ये कितनी हो जाएंगी आपकी 1000। ठीक है जी। और कोई एंट्री नहीं है, वन टाइम ही हुई है जी। और हम किसको लिख देंगे, अकाउंट नंबर 13। और ये किसका है जी, बैंक का। ठीक है। अब हम देखते हैं जी 14 नंबर अकाउंट कौन सा है जी हमारा। 14 नंबर अकाउंट डिस्काउंट का, और ये इमरान की वजह से 19 तारीख को 200 डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो जी जनवरी की 19 तारीख को इमरान और 200 रुपया हमारा क्या हो रहा है, वो क्रेडिट हो रहा है। ठीक है जी। अकाउंट नंबर है जी 14, और ये हमारा क्या है, डिस्काउंट का अकाउंट है। जनवरी की 31 को कैरी डाउन, और ये कितना है जी आपका 200। ये बैलेंस आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारा अकाउंट नंबर 15 कौन सा है। अकाउंट नंबर 15 हमारा है जी कैरिज का। 22 तारीख को कैश है 400 रुपया। जनवरी की 22 को आपने कैश 400 रुपया पे किया है, और जनवरी की 31 को बैलेंस कैरी डाउन, ये कितना है जी आपका 400 रुपया। और अकाउंट नंबर आपका ये है जी 15। ठीक है जी। और ये हमारा क्या आ गया, ये 400 आ गया। और ये 400 क्योंकि और कोई ट्रांजेक्शन हमारी नहीं है। 16 नंबर अकाउंट, 16 नंबर अकाउंट किसका है जी, रेंट का। ठीक है। 31 तारीख को 300। 16 नंबर अकाउंट है रेंट का। ठीक है। और जनवरी की 31 को, अभी रेंट हमने कैश में पे किया है या बैंक, ये चेक करना पड़ेगा। रेंट हमने बैंक के थ्रू पे किया है। तो और जनवरी की 31 को बैलेंस कैरी डाउन, और ये है हमारा 300, और ये टोटल भी 300 आ गया। ठीक है जी। 16 के बाद 17 नंबर अकाउंट हमारा कौन सा है जी। 17 नंबर अकाउंट है जी कमीशन। ये हमारा क्रेडिट हो रहा है
कैश से 200 रुपया। इनकम का अकाउंट है ये हमारा। नंबर है जी। कमीशन इसको कैश की सूरत में रिसीव किया है। अमाउंट है हमारी 300। फिर भी चेक कर लेंगे कहीं गलती ना हो। ये 200 है, ये अमाउंट चेक कर लेते हैं। 200 है। 200 और जनवरी की 31 को हम बैलेंस करने लगे। कैरी डाउन। और ये कितनी ही 200। ठीक है जी। ये 200 और ये 200। उसके बाद अकाउंट नंबर 18 हमारा क्या है जी, बैंक चार्जेस का। ठीक है जी। और ये 31 तारीख को, जनवरी की 31 को ये बैंक से ही डिडक्ट होते हैं, इसलिए बैंक लिखेंगे। 25 रुपये हैं। और यहाँ पे जनवरी की 31 को हम लिखेंगे जी बैलेंस CD, क्योंकि ये एक्सपेंस होता है इसलिए हमने 25 ये लिख दिया। 25 ये 25। ठीक है जी। जी, ये जो बाकी अकाउंट है हम इनको उड़ा देते हैं। डिलीट एंटायर रोस। ठीक है जी, ये हमने क्या कर दिए, ये डिलीट कर दिए। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने क्या बनाना है, इनका ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है जी। ये हमारे पास अब इसका नाम हम चेक करते हैं कि इस पर्सन का नाम क्या है जी। इसका नाम था जी नदीम। अच्छा जी, इसका नाम नीचे आ जाते हैं जी, यहाँ पे लिखते हैं जी मिस्टर नदीम, ट्रायल बैलेंस फॉर द पीरियड एंडेड January 31, 1989। ठीक है जी। जो हमारा टाइम पीरियड, हम चेक भी कर लेते हैं क्या ये हमारा यही टाइम पीरियड है जी, 1989। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या किया जी, हमने सीरियल नंबर, उसके बाद है जी टाइटल ऑफ अकाउंट, लेजर फॉलियो, डेबिट बैलेंस और बैलेंस। ठीक है जी। ये हमारे क्या हो गया जी, वो हमारे जो दो अकाउंट है वो नील अकाउंट है, वो नहीं आएंगे। टोटल हमारे अकाउंट बने हैं 18। हम क्या करते हैं जी, 1 2 और हम इसको ले जाते हैं जी 16 तक। ठीक है जी। और
हमने ये करना है इसको, ठीक है जी। हम इधर फार्मूला लगा लेते हैं, इज इक्वल टू सम, और ये जितनी भी वैल्यूज आएंगी ये खुद ही टोटल करता जाएगा। और ये हो गया जी। अब ये टोटल खुद ही करता जाएगा, हमें यहाँ पे टोटल करने की जरूरत नहीं है कि हमने पहले ही फार्मूला लगा दिया। पहला जो हम अकाउंट है, हम टाइटल ऑफ अकाउंट ले लेते हैं जी। हमारा पहला जो है वो कैश का अकाउंट है, दूसरा हमारा फर्नीचर का अकाउंट है, उसके बाद कैश है, फर्नीचर, मोटर कार और स्टॉक है। मोटर कार स्टॉक पांचवा कैपिटल का अकाउंट है जी। उसके बाद आगे चलते हैं जी, छठा बैंक का है और फिर परचेजिस का है। बैंक का है, परचेजिस का है, ठीक है जी। ये हमारा अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारा जो आठवां अकाउंट है वो किसका है जी? इमरान का। इमरान का अकाउंट नील हो गया था, इसका जीरो बैलेंस है, और जो नील अकाउंट है वो हम ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते, ठीक है जी। नौवां अकाउंट हमारा बाबर का, ये भी नील हो गया था, नील अकाउंट नहीं लिखते। 10वां अकाउंट हमारा है जी सेल्स का, ठीक है जी। सेल्स, और ये अकाउंट नंबर हमारा क्या है जी? बस, ठीक है जी। सेल्स के बाद ऑफिस सप्लाईज और ट्रैवलिंग एक्सपेंस। प्राइस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है जी। ये अकाउंट नंबर 11, अकाउंट नंबर 12, ठीक है जी। उसके बाद है जी 13 14 किसका है जी? 13 ड्राइंग्स, डिस्काउंट और कैरिज। ड्राइंग, डिस्काउंट और कैरिज। ड्राइंग्स, डिस्काउंट और कैरिज, ठीक है जी। ये अकाउंट नंबर 13 14 और उसके बाद अकाउंट नंबर जो है वो 16 17 15 16 17। 15 16 17 किसके हैं जी? 15 हो गया, उसके बाद 16 है जी रेंट का और कमीशन का। रेंट का, कमीशन का और बैंक चार्जेस का 16 17 और 18, ठीक है जी। ये हमारे अकाउंट्स हो गए। अब हम देखते हैं जी हमारा एसेट और एक्सपेंस कौन सा बैलेंस होता है जी? डेबिट बैलेंस होता है। लायबिलिटी और इनकम का हमारा कौन सा होता है? वो क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है जी। ऐसे ही हमारे बैलेंसेस भी आएंगे। हम ऊपर जाते हैं। हमारा कैश का बैलेंस है जी 6,000 रुपया डेबिट बैलेंस, ये हमारा जी है 6,000 आ गया। उसके बाद है जी फर्नीचर, हमारा दूसरा अकाउंट है फर्नीचर का। फर्नीचर का डेबिट बैलेंस है जी 5,000 रुपया। आगे चलते हैं जी, तीसरे नंबर पे मोटर कार है, इसका डेबिट बैलेंस है 12,000 रुपया। उसके बाद है जी स्टॉक। स्टॉक का डेबिट बैलेंस है जी 20,000 रुपया।
उसके बाद है जी कैपिटल, और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है जी हमारे पास 77,000। उसके बाद है जी बैंक का डेबिट बैलेंस है जी 30,875। 30,875 ये बैंक का डेबिट बैलेंस आ गया। उसके बाद है जी परचेजेस का डेबिट बैलेंस है जी 9,000 रुपया। परचेजेस का डेबिट बैलेंस है जी 9,000 रुपया। उसके बाद आपका अकाउंट आ गया जी सेल्स का। इमरान का उधारी बैलेंस कोई नहीं है, बाबर का भी नहीं है। सेल्स का जो है वो क्रेडिट बैलेंस है 2,000 रुपया। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस हो गया जी 2,000 रुपया। उसके बाद आगे चलें जी, सेल्स के बाद ऑफिस सप्लाईज का डेबिट बैलेंस हो गया 200 रुपया। ऑफिस सप्लाईज का डेबिट बैलेंस 200 रुपया हो गया, ठीक है जी। उसके बाद है जी ऑफिस सप्लाईज के बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस 600 हो गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस 600 हो गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बाद ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस 1,000 हो गया। ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस 1,000 हो गया। उसके बाद ड्राइंग्स के बाद डिस्काउंट का क्रेडिट बैलेंस 200। उसके बाद है जी डिस्काउंट के बाद हमारा है जी कैरिज का डेबिट बैलेंस हो गया 400। अच्छा जी, कैरिज का डेबिट बैलेंस हो गया 400। उसके बाद है जी हम आगे गए तो रेंट का डेबिट बैलेंस 300 हो गया। रेंट के बाद आपका हो गया जी कमीशन का डेबिट क्रेडिट बैलेंस 200 हो गया। और आखिर में आपका अकाउंट है जी बैंक चार्जेस, और ये भी जो है वो डेबिट बैलेंस हो गया 25 रुपया हो गया आपका। कितना हो गया जी 25। अब आप देखें कि हमारे इस क्वेश्चन में डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि हमने पोस्टिंग करते हुए कहीं ना कहीं जो है वो गलती की है। अब कितना डिफरेंस आ रहा है, इज इक्वल टू दिस वन माइनस दिस वन। 4 रुपए का जो है वो हमारा कहीं पे जो है वो डिफरेंस आ रहा है जो हमने क्रेडिट साइड पे लिखना था, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन को रीचेक करते हैं कि कहीं पे हम कोई फिगर गलत तो नहीं कर गए। अब हमें जो है वो क्रेडिट के अकाउंट चेक करने पड़ेंगे, सेल्स को देखना पड़ेगा। ये परचेज की, ये सेल्स हमने की 6,000 रुपए की। कितने की? 6 जून को हमने 6,000 की सेल्स की है। और सेल्स का हम अकाउंट नंबर देखते हैं कौन सा हमारा, कि हम कहीं वहाँ गलती तो नहीं कर गए। ये देखें, बाबर को हमने सेल्स की 6,000 रुपए की, और अकाउंट नंबर हमारा सेल्स का क्या है, 10 नंबर अकाउंट है। हम 10 नंबर अकाउंट को देखते हैं। हम गए अपने अकाउंट नंबर 10 के अंदर, और हमने सेल्स कितने की है ये देखें जी। हमने जो है वो कैश सेल्स की है 6,000 रुपए की, लेकिन हमने लिखी कितनी यहाँ पे 2,000 रुपए, ठीक है जी। हम ये देखते हैं कि 10 जनवरी को सेल्स के अलावा क्या हमने बाद में भी कोई सेल की है 10 नंबर अकाउंट में। उसके बाद हमने जो है वो बाबर को सेल की है 6 की, और फिर कैश सेल भी हमने की है 10 तारीख को 2,000 रुपए की। 2 सेल्स की थी और हमने गलती से एक रिकॉर्ड की है, ठीक है जी। बाबर को 6 को की और फिर 10 को 2,000 की है। 10 नंबर अकाउंट में हम गए, ये हमने 6 तारीख को कैश सेल्स की है 2,000 रुपए की, और फिर हमने जनवरी की 10 तारीख को हमने बाबर को
6,000 रुपये की सेल्स की है, ठीक है जी। इसका मतलब टोटल हमने सेल्स कितनी की है जी, 8,000 रुपया, ठीक है। लिहाजा हमारा बैलेंस भी कितना आया, वो 8,000 रुपये आया। कितना आया, 8,000 रुपये, ठीक है जी। ये हमारा अकाउंट गलत था, ठीक है जी। और ये अब हमने गलती को आसानी से डिटेक्ट कर लिया कि कितनी हमारी गलती है। तो यहाँ पे हमने जो सेल्स है वो कितनी है हमारी, 8,000 रुपये। जैसे ही हमने एंटर किया तो हमारा डिफरेंस भी ठीक हो गया और हमारा 85,400 और 85,400 दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया। ये सेल्स के अकाउंट में मैंने जानबूझ के गलती की थी ताकि आपने क्वेश्चन को चेक कैसे करना है। तो इसके डिफरेंट तरीके होते हैं। आप डेफिनेटली पूरा जनरल चेक करेंगे, सारे लेजर चेक करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। बेहतरीन तरीका होता है कि डिफरेंस देखें, क्या डिफरेंस मिलता है, या दो पे डिवाइड करके देखें तो डिफरेंस को चेक कर लें। तो डिफरेंस देखा तो 6,000 का डिफरेंस आ रहा था, तो मैंने जो है वो सेल्स को चेक किया कि क्रेडिट जो हमारे लाइबिलिटी के अकाउंट से पहले उनको चेक कर लें। एक तो वो थोड़े हैं और उनमें अगर गलती है तो उन्हें फ़ौरन जो है वो लोकेट कर लिया जाए। और मैंने इसे लोकेट कर लिया, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, वो एक्यूरेट हो गया। बस जी, यहीं तक करवाना था आपको। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। कोई क्वेश्चन या क्वेरी होगी तो इंशाल्लाह वो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। और एंड ऑफ द लेक्चर पे एक असाइनमेंट और क्विज दे रहा हूँ, वो आपने क्या करना है, वो मैनेज करना है, और इस तरह आपकी पेपर की भी तैयारी हो जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।